हेलो ऑल, दिस इज डॉक्टर आशीष, ए क्लासिकल होम्योपैथ। दोस्तों, ये वीडियो बनाने का एक बहुत बड़ा पर्पस है मेरा। क्या आपको लगता है कि आपके मेंटल इंप्रेशंस, आपके मेंटल इमोशंस आपकी डिजीज से कहीं ना कहीं कोई रोल रखते हैं? ऐसा ऑब्वियसली हर कोई आदमी नहीं सोचता है कि मेंटल का उसकी डिजीज से कोई बहुत बड़ा रोल होता है। तो मैं एक छोटी सी स्टोरी के साथ आपको एक इससे रिलेट करने की कोशिश करूंगा कि कैसे आपके मेंटल्स आपकी डिजीज से बहुत बड़ा रोल रखते हैं। एक सिंपल सा एग्जांपल है, आप घर में अकेले हैं, आपके बच्चे के साथ आप हाइड एंड सीक खेल रहे हैं और एकदम से आपका बच्चा कहीं जाता है, आप हाइड हो रहे हैं कहीं पे और आपका बच्चा जैसे ही आता है एकदम आप उसके सामने शाउट करते हैं, आपका बच्चा डर जाता है और सेम डे और शाम को आपके बच्चे को बुखार आ जाती है। अब किसी और सिस्टम ऑफ ट्रीटमेंट में जब आप अगर जाएंगे तो वहाँ पे उनके लिए मायना क्या है? अ, जाएँगे आप बच्चे को दिखाने के लिए तो वो सबसे पहले वो यही पूछेंगे कि बुखार, और वो उनका प्रिस्क्रिप्शन स्टार्ट हो जाएगा कि बुखार कैसे आया, बुखार क्यों हुआ, कब से है। बहुत ज़्यादा मैटर नहीं रखता है उन सभी के लिए। लेकिन अब आप ये बताइए, एक बार ज़रा सोचने की बात ये है कि एक डर के कारण बुखार आया, तो तय रूप से कि आपके मेंटल्स का कहीं न कहीं उसका रोल है, इसीलिए उसको बुखार हुआ है। और दूसरी पैथीज़ की बात करें तो नॉर्मली वो बुखार को ट्रीट कर रहे हैं। बट जो बच्चे ने जो इंसिडेंट्स होने के बाद वो जो मेंटल में जो एक इम्प्रेशन कैरी किया है, आपने उसका बुखार सही कर दिया मान सकते हैं, लेकिन जो इम्प्रेशन उसने कैरी किया है उसके बारे में आपने कभी सोचा? हमारे एंसेस्टर्स, हमारे पूर्वज बहुत अच्छी तरीके से जानते थे कि आपके मेंटल्स का आपके फिजिकल पे बहुत बड़ा रोल होता है। इसीलिए वो, आपने कभी देखा होगा कि कभी कोई बच्चा डर जाता है तो वो कुछ ऐसी एक्टिविटीज उसके सामने करते हैं सो दैट द पेट जो बेबी है वो उस इम्प्रेशन से, उस जो उसने मेंटल इम्प्रेशन जो कैरी किया है वो डर का, उससे बाहर निकल पाए। तो आपके दादा दादी, आपके परदादी, आपके जो घर में जो बुजुर्ग लोग हैं वो एक बहुत अच्छी तरीके से जानते थे इस चीज़ को, इसलिए उन्होंने ये करना शुरू किया। बट नाउ एट डेज, अभी के टाइम में हम भूल चुके हैं और हमने एक डीलिंक कर दिया है कि आपके मेंटल इंप्रेशन का भी बहुत बड़ा रोल होता है। और इसीलिए हम देख रहे हैं आज के टाइम पे स्ट्रेस, कंपटीशन, जेलेसी, ये जो दौर चल रहा है उस दौर में इन सभी को हमने कैरी कर रखा है और इनका आपकी डिजीज से बहुत बड़ा रिलेशन है, जिसे हम नेग्लेक्ट नहीं कर सकते हैं। और जब तक हम इसको नेग्लेक्ट करते रहेंगे तब तक हम एक ऑप्टिमम हेल्थ, क्योंकि आपकी फिजिकल हेल्थ सही होना तय नहीं करता है कि आप हेल्दी हैं, until you have a right or a positive mental attitude. If you don't have, you are not proper healthy. आप फिजिकली हेल्दी दिख सकते हैं, लेकिन आपको मेंटली हेल्दी होने के लिए आपको एक पॉजिटिव मेंटल एटीट्यूड होना जरूरी है। और वो आज के टाइम पे शायद हम बहुत कम लोग हैं जो कैरी कर रहे हैं। तो इसी कारण से आज के टाइम पे जो ऑक्यूपेशनल डिजीजेस के अपन नाम लेते हैं, लाइक डायबिटीज, थायराइड, हाइपरटेंशन, या अदर एनी फ्लक्चुएशन, हाइपोटेंशन और हाइपरटेंशन, ये सब एक ऑक्यूपेशनल डिजीजेस में कंसिडर होता है और 10 में से 7 या 8 लोग हैं जो इनसे सफर करते हैं। और उसका सबसे बड़ा कारण एक जो बनता है वो है, और उसमें आपके मेंटल हेल्थ। आप जब तक मेंटल हेल्थ के ऊपर फोकस नहीं करते हैं, आप हेल्दी दिख सकते हैं पर मेंटल हेल्दी होने के लिए या ऑप्टिमम हेल्थ होने के लिए आपको एक पार्ट जो है वो आप मिस कर रहे हैं। अब बात आती है कि मैं होम्योपैथ, एज ए होम्योपैथ मैं क्यों ये बात कर रहा हूँ, क्योंकि होम्योपैथी इस में बहुत बड़ा एक रोल प्ले करती है। क्योंकि इसी केस को मैं लूंगा जो आपको मैंने स्टार्टिंग में एक स्टोरी सुनाई थी कि बच्चे के डर जाने के बाद उसको बुखार आ जाता है। उसी स्टोरी को अगर हम थोड़ा आगे करें, प्रोसीड करें, और अगर यही बच्चा किसी होम्योपैथ डॉक्टर के पास कंसल्ट करने आता है या दिखाने आता है तो हमारा प्रिस्क्रिप्शन इस बात से स्टार्ट वो होगा कि ये बुखार कब से आया। और बुखार, जब आप ये बोलेंगे कि ये बुखार डरने के बाद उस बच्चे को आ रहा है तो तय मानिए आप कि हमारा जो प्रेस्क्रिप्शन है या मेडिसिन सिलेक्शन का जो प्रोसेस है उस प्रोसेस में पहली चीज आएगी वो होगी एलिमेंट फ्रॉम फ्राइट, एलिमेंट फ्रॉम फियर। आप सोच सकते हैं कि होम्योपैथी की जो लिटरेचर है, होम्योपैथी के जो ऑथेंटिक बुक्स हैं जिनसे एक मेडिसिन सिलेक्शन किया जाता है, एक पेशेंट की मेडिसिन को सेलेक्ट किया जाता है उसको क्योर करने के प्रोसेस में, तो वहाँ पे ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं। आप थोड़ा सा मैं एग्जांपल दे सकता हूँ, एलिमेंट फ्रॉम फ्राइट जो अभी हमने बात की, एलिमेंट फ्रॉम फियर, एलिमेंट फ्रॉम बिजनेस लॉसेस, एलिमेंट फ्रॉम लव डिसअपॉइंटमेंट, एलिमेंट फ्रॉम जेलेसी, एलिमेंट फ्रॉम एंगर, एलिमेंट फ्रॉम एंजाइटी,
आप जिन भी चीज़ों से, जिन भी जो भी मेंटल इंप्रेशन आपके हैं, वो सभी चीज़ें होम्योपैथी के उन लिटरेचर्स में पहले से ही ऐड है, जो कई सालों पहले लिखी हुई है। और उन्हीं से मेडिसिन सिलेक्शन का प्रोसेस होता है, उन्हीं से मेडिसिन की सिलेक्शन होती है। तो आप देख सकते हैं कि होम्योपैथी कितना बड़ा रोल प्ले कर सकती है आपको फिजिकल हेल्थ दिलाने में, और आपकी फिजिकल हेल्थ में जो मेंटल रोल प्ले कर रहा है उसको डीलिंक करने के लिए या उस कनेक्टिविटी को तोड़ने के लिए। आज होम्योपैथी बहुत बड़े लेवल पे काम कर रही है, और होम्योपैथी से बहुत सारे ऐसे रिनाउंड और बहुत सारे ऐसे रेस्पेक्टेड डॉक्टर्स हैं जो जेनेटिकली चैलेंज्ड केस के ऊपर होम्योपैथी से काम कर रहे हैं और उनसे बहुत ही चमत्कारिक रिजल्ट ले रहे हैं। तो आप ये मत समझिए कि होम्योपैथी बहुत ही छोटी है या फिर बहुत ही ज़्यादा बहुत बड़ा स्कोप नहीं है ये। और कोई 1 या 2 किताब पढ़ के होम्योपैथिक मेडिसिन के बारे में अपनी राय देने लग जाता है, लोगों को मेडिसिन देने लग जाता है। तय मानिए, होम्योपैथिक दवाइयों में वो पोटेंशियल है, वो पावर है जो बीमारी को जड़ से सही कर सकती है। तो तय मानिए कि वो उस जड़ तक बीमारी को खराब करने की पावर भी रखती है। दवाई लेनी है तो आप होम्योपैथ से लीजिए जो क्वालिफाइड है, जिसने पढ़ाई की है, ना कि उन लोगों से जिन्होंने 2 किताब पढ़ी और वो होम्योपैथी की दवाई देने में लग गए। आपके पास बहुत सारे लोग होंगे ऐसे, और यूट्यूब पे मिल सकता है, गूगल पे आपको मिल सकती है, लेकिन आप तय मानिए होम्योपैथी के मेडिसिन सिलेक्शन की एक बहुत बड़ी प्रोसेस होती है जिसे केस टेकिंग बोलते हैं, और ये केस टेकिंग एक अच्छा डॉक्टर ही जानता है कि कैसे की जाती है। आपकी हर चीज़ उसमें मायने रखती है, आपकी स्लीप कैसी है, आपके ड्रीम्स क्या है, आपका एंगर क्या है, आपका एंगर के एक्सप्रेशन क्या है, आपका वीपिंग डिस्पोजिशन क्या है, आपके स्लीप आपके डिज़ायर क्या है, आपके एवर्जन क्या है, हर चीज़ आपके मेडिसिन सिलेक्शन में मायने रखती है। तो तय मानिए ये केवल एक डॉक्टर ही कर सकता है जिसने डिग्री की है, ना कि वो जो केवल एक किताब पढ़ के आपको मेडिसिन के बारे में राय दे रहा है। तय मानिए इसी यूट्यूब और गूगल से सलाह न लेके किसी नज़दीकी डॉक्टर को दिखाएँ तो आपको ज़्यादा बेनिफिट होगा, ज़्यादा अच्छा हेल्थ ले पाएँगे। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट, वंदे मातरम।